जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। आरोप के कलंक से मुक्त हो गए। 28 साल केस चला, खोदा पहाड़ निकली मरी हुई चूहिया। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 28 ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰੀ ਕੇਸ 'ਚ 32 ਬਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਲ 1992 ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ। ਫਾਸਲਾ ਲੰਬਾ ਸੀ। अदालती गेड़ां च फसे इस केस च आखिर फैसला आया। किसी ने चढ़दा सूरज किया तो किसी लई काला दिन। 3 दहाकियां बाद ये दिन बीजेपी दे कदावर लीडरां लई राहत सी। कोर्ट रूम तो लेके सड़कां तक जय श्री राम दे नारे लगे। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। कि 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई घटनाओं के लिए कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था, वो अचानक हुआ है। देश प्रसन्न है और अब मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। फैसले के दौरान अदालत ने 5 अहम टिप्पणियां कीतियां कि बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा अचानक ढाया गया, मुलजमां दे खिलाफ सबूत नाकाफी ने, ऑडियो सबूत की प्रमाणिकता नहीं की जा सकती, सीबीआई वालों सबूत के तौर पर जो वीडियो पेश की गई है उस विच गुंबद ते चढ़े लोग शरारती तत्त ने, भाषणों का ऑडियो भी क्लीयर नहीं है, महज तस्वीरों के आधार पर किसी को दोषी नहीं बना सकते। वीडियो, ऑडियो, फोटो सारे सबूत नाकाफी सन। यही दलील दे के सीबीआई की स्पेशल कोर्ट च जज SK यादव ने फैसला सुनाया। सारे 32 मुलजमां नूं इल्जामां तो सुरखरू कर दिता गया। 6 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे और सभी को बाइज्जत बरी किया है और माना है कि सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल किया वो बिना किसी एविडेंस के फाइल किया। 57 गवाह रायबरेली में प्रस्तुत हुए और 294 गवाह यहां प्रस्तुत हुए। ये 351 गवाहों की गवाही से उन्होंने पाया कि किसी अभियुक्त गण के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। न तो संघ परिवार, न बीजेपी, न विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई योगदान था। गवाहों को उन्होंने उल्लेखित करते हुए स्पेसिफिक कहा है कि जैसे PW9 अंजू गुप्ता हैं, उन्होंने ये कहा कि कार्यसेवक वो नहीं थे, उसमें कुछ डकैत या आपराधिक किस्म के लोग थे। उनके जो सीबीआई ने जो एविडेंस दिए उसमें भी ये आया है। वीडियो रिकॉर्डिंग जो हुई उसमें टेम्परिंग थी। जो फोटोग्राफ्स ली गई उस समय फोटोग्राफ्स के साथ निगेटिव हुआ करती थी, निगेटिव को प्रूफ नहीं कराया गया। तो सीबीआई ने राजनीतिक दबाव में इन लोगों को मुलजिम बनाया था। इनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं पाया गया और सभी लोग बाइज्जत बरी हुए। कोर्ट ने कहा सब लोग बाइज्जत बरी हो गए, छूट गए, किसी का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इन लोगों के षड्यंत्र में कोई सहभागिता नहीं थी। सदा सहता के साथ इन्होंने वहां पे सांकेतिक कार सेवा कराने का पूरा प्रयास किया और जो वर्ग वहां पे कुछ मुट्ठी भर लोग तोड़फोड़ की कार्रवाई में जुट गए थे उनका इन लोगों से कोई संबंध नहीं। बाबरी विवादित ढांचा ढाउण लई साजिश रचन दे इल्जामां च बीजेपी दे सीनियर लीडर अते संत समाज दे लोग घिरे सन। अदालत ने कहा कि घटना पहला तो रची साजिश तहत नहीं घटी है, सगों मौके ते वापरी है। यही नहीं, संगठन ने कई बार भड़की भीड़ नूं रोकण दी कोशिश भी की। अदालत ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के मुखी रहे अशोक सिंघल के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, उमा भारती, विनय कटियार, रामविलास वेदांती, ब्रिजभूषण शरण सिंह, महंत नृत्य गोपाल दास, साध्वी रितंबरा। फैसला कईयां नूं रड़क भी रहा है। लंबी कानूनी लड़ाई बाद निराशा हथ लगी है तां गुस्सा तल्ख शब्दां च जाहिर होया। सवाल पूछा गया कि जे किसी ने डेगी नहीं तां की मस्जिद जादू नाल डिग्गी। आरोप के कलंक से मुक्त हो गए, क्योंकि झूठे आरोप इतने लंबे समय तक झेलना वो भी विचित्र बात थी, लेकिन रामलला के कार्य में ये सब तो झेलना ही था। कभी भी सत्य का पथ आसान नहीं होता, उसमें बड़ी बाधाएं आती हैं, लेकिन अंदर से ये विश्वास होता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि झूठ के कभी पांव नहीं होते और सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। आज आपने सही कहा, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इतिहास में जाना पड़ेगा, 90 का नरसंहार याद करना पड़ेगा, लगातार हिंदू आस्थाओं का अवमानना, उसका इतिहास खंगालेंगे तो वो एक प्रतिक्रिया थी। अंत तो गत्वा सत्य की ही जय होती है, असत्य की जय नहीं होती। सत्य की जीत हुई है, इस पर न तो मैं यूं करूंगा और न यूं करूंगा, केवल यूं करना चाहिए। अंग्रेजी करती यूं ठेंगा दिखाओ या वी फॉर विक्ट्री बनाओ, बिल्कुल गलत, घमंड है ये। ऐसा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो भगवान की कृपा, और यूं करने का तो मतलब ही नहीं है ठेंगा दिखाने का। तो बस केवल प्रणाम करना चाहिए, भगवान को प्रणाम, अयोध्या की धरती को प्रणाम, लक्ष्मणपुरी है ये लखनऊ, इसे प्रणाम। और हम भगवती भारत माता की 1 अरब संतानें मिलकर के जितने पुराने इस प्रकार के दाग हैं उन सबको धोएंगे। ये तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। यह घटना कोई पहले से सुयोजित नहीं थी, जैसा माननीय जज साहब ने भी कहा है। सभी को बरी कर दिया गया, किसी कोई अपराध नहीं था। जो भी व्यक्ति वहां उपस्थित थे, सब ने कोई योजना बना के नहीं गए थे। यह कार्य राम का था। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने अपना काम कराया और आज के फैसले का सभी संत समाज स्वागत करता है। फैसला उसे जो है सबूतों के आधार पर देता है। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ था तो पूरी दुनिया ने देखा था। तमाम मुकदमे जो है पत्रकारों ने दर्ज कराए थे, दुकानदारों ने कराया, तमाम लोगों ने कराया था। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, अच्छी बात है। हम तो जो है विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते, हमें चाहते हैं अगर विवाद खत्म हो गया है तो बेहतर है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई नया विवाद पैदा नहीं होना चाहिए। अगर एक विवाद खत्म हुआ है तो दूसरा नहीं होना चाहिए। हम संविधान का सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं, क्योंकि जितने भी लोग थे उसमें कुछ लोग जिंदा हैं, कुछ लोग नहीं है, कुछ लोग बुजुर्ग हैं। अगर बरी कर दिया गया है तो अच्छी बात है। सियासी मुफाद ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ 32 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।